वेलकम बैक नाज़रीन। आज एक वाकया हुआ निजी स्कूल के अंदर और वहाँ पर जनरेटर का धुआं भरने से मुतादिद बच्चे उनकी हालत गैर हो गई और ये बताया जा रहा है कि जनरेटर काफ़ी देर से चलता रहा, वो धुआं स्कूल की क्लासेस में भरता रहा और बच्चों की हालत गैर हुई। लेकिन फिर बाकायदा तौर पर जो अस्पताल मुंतकिल किया गया वहाँ से ख़बर ये की आई कि जो बच्चे हैं उनकी हालत इस वक्त मुतमईन बख्श है। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है इसका नोटिस लिया गया है हायर ऑफिशियल्स की जानिब से और ख़ास तौर पर गवर्नर सिंध ने भी इसका नोटिस लिया और रिपोर्ट तलब की है कि वाक़या रोनुमा कैसे हुआ। प्राइवेट स्कूल्स की अगर बात की जाए तो जो डायरेक्टर्स हैं इन प्राइवेट स्कूल के वो भी क्यों गफलत करते नज़र आते हैं। हमेशा हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं, ये आज एक अनोखा वाक़या अगर खुदा ना खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या रोनुमा हो जाता तो फिर जिम्मेदार कौन होता। इसी पर बात कर लेते हैं। तारिक काज़मी नुमाइंदा के 21 न्यूज़ हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद। तारिक, ये वाक़या कब रोनुमा हुआ और इस पर क्या अपडेट्स हैं? देखिए, फिलहाल मैं आपको तफसीलात आगाह करूँ कि आज सुबह एक वाक़या पेश आया लियारी डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर। एक इलाका है लियारी के अंदर बगदादी है, वहाँ पे एक निजी स्कूल कायम किया हुआ था ग्राउंड+2 के ऊपर। ग्राउंड लेवल के ऊपर प्रेप की जो क्लासेस होती हैं, प्री प्राइमरी की, वो क्लासेस ज़्यादा थी। वहाँ पे लाइट जाने की इशू की वजह से जनरेटर स्टार्ट किए गए क्योंकि डिस्ट्रिक्ट साउथ में काफ़ी इशूज ये हैं कि लाइट वहाँ पे जाती है। स्कूल का जब विजिट किया गया, स्कूल के अंदर ऐसे कोई इंतजाम नहीं थे कि क्योंकि इससे कबल जो है जब उसके डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर जो आग लगी थी जमशेद टाउन में स्कूल के अंदर, तो वहाँ उसके बाद जो है वो डायरेक्टर इंस्पेक्शन स्कूल हैं, उन्होंने फौरन हुक्मनामा जारी किया था कि एमरजेंसी एग्जिट गेट बनाए जाएंगे। जनरेटर जो है वो स्कूल प्रीमिसेस के अंदर नहीं रखा जाएगा, इसको जनरेटर हमेशा बाहर रखा जाएगा खुली जगह पे। एग्जिट गेट बनाए जाएंगे बच्चों के लिए किसी नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए, और हेल्पलाइन नंबर आप लोगों को हर क्लासेस के अंदर जो है वो लगा के रखना है। उसके बाद भी आज वाकया पेश आया जिसके अंदर 11 बच्चे जो है वो बताए गए थे कि 11 बच्चे जो है वो जो तशवीशनाक हालत है धुआं भर जाने की वजह से। बताया जा रहा है मौके पे इख्तियार किया गया स्कूल मालकान की जानिब से कि 3 घंटे से लाइट गई हुई थी, 3 घंटे से स्कूल के अंदर जनरेटर चल रहा था। ठीक है। 11 बच्चों की जो है वो हालत तशवीशनाक हुई, जिसके बाद वहाँ पे पुलिस स्टेशन जो है वो करीबी बगदादी पुलिस स्टेशन, उसको इत्तला दी गई, तो वहाँ पे पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए फौरी बच्चों को वहाँ से निकाला और अस्पताल जिना सिविल जो है वो वहाँ पे मुंतकिल किए गए। जिसके बाद जो है वो अपडेट 3 बजे के टाइम पे अपडेट आएंगे, इस जितने भी बच्चे हैं वो तमाम जो है वो जो महफूज हैं और उनको जो है वो किसी किस्म की जो है वो परेशानी। ये बच्चे किस उम्र के थे, कौन सी क्लास के बच्चे थे? बिलाल, मैं आपको बताऊं, ये प्री प्रेप के बच्चे थे। इनकी उम्रें जो थी वो 7 साल से लेके 11 साल तक की उम्र के बच्चे थे जो ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद क्लासेस के अंदर बैठे हुए थे। अच्छा, एक क्लास मुतासर नहीं हुई है, 4 क्लासेस थी, चारों की चारों क्लासेस जो है वो वहाँ पे मुतासर हुई है। जिसके बाद बगदादी पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए वहाँ पे जो है वो जो बच्चे हैं उनको निकाल के वहाँ से स्कूल प्रीमिसेस से और उनको जो है वो अस्पताल जो मुंतकिल किया गया। ठीक है। ये जो जनरेटर चल रहा था, ठीक है, लोड शेडिंग की वजह से चल रहा था जनरेटर, ये धुआं क्लासेस में कैसे भर गया? क्या कोई और जगह नहीं रख सकते थे इस जनरेटर को? एग्जॉस्ट इसका अगर बाहर की जगह बनाते? बिलाल, ग्राउंड+2 फ्लोर के ऊपर ही कायम था स्कूल, निजी स्कूल था। अब इसकी रजिस्ट्रेशन चेक की जा रही है कि आया कि रजिस्टर्ड स्कूल था। वहाँ पे जो चीज़ें जो रूल्स बनाए गए थे, जो लॉज दिए गए थे तमाम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से, वो फॉलो किए गए थे या नहीं किए गए थे। अब ये चेक किया जा रहा है कि रजिस्टर्ड स्कूल था या नहीं था। अगर रजिस्टर्ड स्कूल नहीं होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और स्कूल को फौरी तौर पे बंद किया जाएगा। स्कूल, मैं आपको बताऊं कि अगर आपको मैं स्ट्रक्चर समझाऊं कि ग्राउंड के ऊपर जो क्लासेस थी उसके अंदर जो है वो पहले एक छोटा ग्राउंड बना हुआ था जहाँ पे बच्चे जो है वो प्ले एरिया के बच्चे वहाँ पे होते थे। उसके बाद प्रेप 1 होती थी, फिर प्रेप 2 क्लासेस होती थी। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर तीन कमरे थे जिनके अंदर वो क्लासेस जो जारी थी, फिर एक प्रिंसिपल का उनके रूम था, फिर एक कैंटीन थी छोटी सी, तो वहाँ पे रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर भी उसके बावजूद जो स्कूल के जो ये जनरेटर क्या बच्चों की क्लासेस के बिल्कुल साथ रखा हुआ था? बिलाल, बच्चों की क्लासेस के साथ नहीं, बच्चों की एक जो प्रेप 1 की क्लास थी उसके अंदर ये जनरेटर रखा हुआ था, जहाँ जो 3 घंटे से जो है वो चल रहा था, जिसकी वजह से धुआं जो काफी भरा, क्योंकि बैक के ऊपर वो स्कूल जो है जो उसकी बिल्डिंग है वो किसी और बिल्डिंग से कनेक्ट थी। वहाँ पे जो है वो गैस जो उसके कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज कर रहा था जो जनरेटर, उसका इखराज कहीं से नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से भरने की वजह से जो है वो 11 बच्चे जो है वो मुतासर हुए। वालिदैन की जाने से मौके सामने आया है कि उनका कहना ये था कि हम स्कूल के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे कल सुबह अगर किसी बच्चे को ज्यादा खतरात लागू होते हैं। ये प्राइवेट स्कूल्स के डायरेक्टर इस वक्त कौन है, उनके बारे में बताइएगा, कोई नोटिस लिया अब तक?
देखिए बिलाल, प्राइवेट स्कूल रजिस्ट्रेशन की जो डायरेक्टर है वो राफिया मल्ला हैं, जिनकी जानिब से जो है ये है। अगर उसकी बात की जाए, जो रजिस्ट्रेशन जो करती हैं तमाम स्कूलों की, वो राफिया मल्ला हैं। अगर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बात की जाए तो वो तारिक शाह है। उनकी जानिब से अब तक जो है वो कोई मौके सामने नहीं आया, ना राफिया मल्ला की जानिब से कोई मौके सामने आया, ना तारिक शाह की जानिब से मौके सामने आया। जबकि जो है वो गवर्नर सिंह ने इस चीज का नोटिस लिया, फिर वजीर तालीम जो है सैयद सरदार शाह, उन्होंने इस चीज का नोटिस लिया और वो फौरी तौर पर जो है वहाँ के जो इंस्पेक्टर जो डीओ है उनको फौरी तौर पे जो है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो है वहाँ के भुट्टो, उनको जो है फौरी तौर पे हिदायत जारी की कि फौरी तौर पे जो है कार्रवाई की जाए और रिपोर्ट तलब की जाए। राफिया मल्ला साहिबा को 12 प्रोग्राम के अंदर दावत दी जाती है, लेकिन वो जाती मसरूफियात की बिना पर नहीं आती हैं, जैसे कासिर हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अब तक कोई नोटिस नहीं लिया गया, क्यों? क्या इनके अंडर नहीं आता ये स्कूल, या इनको ये मालूम ही नहीं है कि रजिस्टर्ड है या नहीं है? बिलाल, मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि अब रजिस्ट्रेशन चेक की जा रही है, क्योंकि इस शहर का अलमिया ये रहा है कि जिस बंदे को जहां जगह मिलती है वो वहाँ पे प्राइवेट स्कूल बना देता है। लेकिन सवाल तो ये है, अगर ये एक स्कूल है और यहाँ पर क्लासेस भी मौजूद है और बच्चे मुतासिर हो चुके हैं, जनरेटर भी रखा हुआ है इन्होंने, तो अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि अब सबसे पहले इसकी रजिस्ट्रेशन चेक की जा रही है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं थी तो ये इतने अरसे से यहाँ क्या कर रहा था स्कूल? बिलाल, इस चीज के ऊपर जो है वो सरदार जो वजीर तालीम है उस चीज ने उन्होंने नोटिस लिया है कि फौरी तौर पे देखा जाए कि स्कूल की रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। तो उन्होंने हुक्मनामा जारी किया है कि तमाम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उनका जो रजिस्टर्ड करता है स्कूलों को, जो रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करता है स्कूलों को, फिर उसके बाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस को जो है वो रजिस्ट्रेशन जारी की है कि अगर वहां पे किसी भी निजी स्कूल के अंदर वो रजिस्टर्ड है और उसके अंदर तमाम रूल्स फॉलो हो रहे हैं तो उनके जो मैट्रिक उनके जो फॉर्म्स हैं वो काबिल कबूल होंगे। अगर इनकेस अगर वो फॉर्म अगर वहाँ पे जो है जो रूल्स है जो बना के दिए गए प्राइवेट रजिस्ट्रेशन की जानिब से अगर वो फॉलो नहीं हो रहे तो उनके 9 मैट्रिक के फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होंगे, उनके प्रैक्टिकल्स नहीं लिए जाएंगे। ये आज हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। सरदार शाह खुद पर्सनली तौर पे जो है वो चीजों को तमाम चीजों को देख रहे हैं और तमाम चीजों की कार्रवाई को देख रहे हैं। फिर उसके बाद गवर्नर सर ने नोटिस लिया, जिसके बाद जो है कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर दी, जिसके बाद जो कमिश्नर कराची ने डिप्टी कमिश्नर साउथ है सादिक लकारी उनको हुक्म दिया है कि फौरी तौर पर जो कार्रवाई की जाए अगर रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्योंकि बच्चों जनरेटर का स्कूल के अंदर रखा होना एक सवालिया निशान है। तारिक, एक सवाल तो यहाँ पर ये बनता है, स्कूल रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये इस वक्त मिनिस्ट्री की गफलत है या डायरेक्टरेट की गफलत है कि ये स्कूल कैसे काम करता है, वो एक अलग मसला है। उसको चेक किया जाएगा कि आया रजिस्ट्रेशन है तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर उसकी रजिस्ट्रेशन और कैंसिल की जाएगी, बाकी मामला है। लेकिन बच्चों की क्लासरूम के अंदर जनरेटर रखना और फिर उसके बाद बच्चों की हालत गैर हो जाना, इस पर अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ क्या? देखिए बिलाल, अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, क्योंकि दोपहर 3 बजे जो है वालिदैन के मौके सामने आया था कि अगर किसी बच्ची की हालत गैर होती है तो उसके बाद जो है वो मालकान के जो स्कूल मालकान है उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा और महकमा तालीम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिसके बाद हम कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत भी जाएंगे और तमाम लोगों को जो है वो नोटिस जारी किएंगे। उसके बाद जब खबर ब्रेक हुई है तो उसके बाद तमाम लोगों ने, गवर्नर सन हो, चाहे वो वजीर तालीम सरदार शाह हो, चाहे कमिश्नर कराची हो, उनके बाद उसके बाद जो है वो मुतारिक हुए और उन्होंने तमाम लोगों को जो है वो फिर रिपोर्ट तलब की है कि आया हुआ क्या है, एक्चुअल मैटर क्या है कि चलो ठीक है, ये तमाम सिनेरियो जो है वो समझ में आ गया, लेकिन स्कूल इंतजामिया का क्या किरदार है, वो सामने आई या नहीं आई? देखें बिलाल, स्कूल मालकान की जानिब से मौके पर इख्तियार किया गया। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की, पहले तो वो मौके देने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद जब उन्होंने मौके दिए, उन्होंने कहा कि बाहर हमारे स्कूल में जगह नहीं है, बाहर जो गली है, क्योंकि स्कूल गली के अंदर जो है वाकई ग्राउंड +2 वहाँ पे जगह नहीं है, इसकी वजह से स्कूल प्रीमिसेस के अंदर जो है वो रखा गया था जनरेटर। तो ये जनरेटर्स क्लासरूम के अंदर रखने का कोई जवाब बताया, या इसको सेकंड या थर्ड फ्लोर के ऊपर भी शिफ्ट किया जा सकता था? कहीं वेंटिलेशन का निज़ाम हो या एग्जॉस्ट उसका बाहर की तरफ हो, कोई ऐसा मौक़िफ़ नहीं आया इंतजामिया का? बिलाल, मौके पे आया कि स्कूल का जो जनरेटर का जो धुआं है उसके लिए हमने एक पाइप जो है वो वेंटिलेशन के लिए स्कूल के बाहर जो है वो लटकाया हुआ था, जो हटने की वजह से जो है वो जो है वहाँ पे धुआं भरा, जिसकी वजह से जो है वो 11 बच्चे जो है वो 11 बच्चे जो बताए जा रहे हैं उनकी हालत जो गैर हुई है। लेकिन ये मौक़िफ़ जो है वो सिर्फ एक नाअहली को वादे करता है कि ये कोई मौक़िफ़ नहीं है। आपको रूल और रेगुलेशन जो है फॉलो करने की हिदायतनामे जारी किए गए थे कि वहाँ पे जो है स्कूल प्रीमिसेस के अंदर किसी भी किस्म की जो है वो जिस चीज से या तो आग लगने का खतरा हो या धुआं भरने का खतरा हो, वो स्कूल प्रीमिसेस के अंदर मौजूद नहीं होंगी चीजें। उसके बावजूद भी जो है वो तमाम चीजें जो है वो स्कूल प्रीमिसेस के अंदर होती हैं। जब स्कूल रजिस्टर्ड हो रहा होता है तो उस टाइम पे इंस्पेक्शन टीम जो होती है महकमा तालीम की, वो इंस्पेक्ट करती है कि तमाम चीजें फॉलो की जा रही हैं या नहीं की जा रही। लेकिन ये बदकिस्मती रही है कि महकमा तालीम की टीम को जो है वो जो 3 रुकनी टीम होती है वो किसी भी स्कूल को इंस्पेक्ट करती है, एरिया वाइज इंस्पेक्ट करती है।
उसके बाद जो है वो आगे जो है वो उनको रजिस्ट्रेशन का एनओसी जारी करती है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, यहाँ पे स्कूल बनाया जा सकता है। ठीक है। लेकिन अब जो है कराची के अंदर ये सिचुएशन है कि हर गली के अंदर एक स्कूल हो गया जिसके अंदर जो है वो किसी भी किस्म की जो है रूल और रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जा रहे, चाहे वो वेंटिलेशन का मामला हो, चाहे वो इमरजेंसी। ये स्कूल यहाँ पर तारिक, ये स्कूल यहाँ पर कब से वाक़ है? बिलाल 2011 से ये स्कूल वाक़ है, जो है वो अब तक जो वहाँ पे चल रहा है। ठीक है, लेकिन 2011 से वाक़या है तो आज के रोज फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन तो इन्हें दिखानी चाहिए थी अपनी। ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो इतना टाइम लग रहा है? एक और चीज बताऊं कि जब ये धुआं बढ़ने के बाद जो है वहां पे महकमा तालीम का कोई भी अफसर वहां पे मौजूद नहीं था। दोपहर 3 बजे तक K21 की न्यूज की टीम वहां पे मौजूद थी। वहां पे महकमा तालीम का कोई भी अफसर ना तो उनकी रजिस्ट्रेशन चेक करने आया, ना उनकी सर्टिफिकेशन चेक करने आया, ना उनकी टैक्सिंग चेक करने आया। कोई अफसर वहां पे मौजूद नहीं था। 3 बजे के बाद जब नोटिस लिए गए, क्योंकि स्कूल बंद हो चुका था, मालकान को बुलाया नहीं जा सकता, तो स्कूल इंतजामिया से पूछने की कोशिश की आपने कि इनकी रजिस्ट्रेशन है? बिलाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहले तो मौक़िफ़ देने से इनकार किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद जब मौक़िफ़ दिया गया तो ये कहा गया कि स्कूल प्रीमिसेस, स्कूल के बाहर जो है वो जगह कोई मौजूद नहीं है, वहाँ पे जो है वो अक्सर जो है यहाँ पे लाइट जाती है, जिसकी वजह से जो है हम जनरेटर चलाते हैं। तो स्कूल प्रीमिसेस के अंदर जनरेटर, यानी कि ये जो प्रैक्टिस जिसकी वजह से आज ये नाखुशगवार वाकया रोनुमा हुआ और मासूम बच्चों की हालत गैर हुई, अस्पताल जाना पड़ा, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? ये प्रैक्टिस रोजाना की जाती है जब लोड शेडिंग होती है? बिलाल यही कहा जा रहा है, क्योंकि जो पड़ोसी हैं वहाँ के, जो स्कूल के बराबर में इर्द गिर्द बिल्डिंग है, वहाँ से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि दिन के अंदर 6 घंटे लाइट जाती है और 3 घंटे स्कूल खुला हुआ होता है। सुबह के टाइम पे 11 से लेके और 11 बजे से लेके और 1 बजे तक लाइट जाती है। तो वहाँ पे स्कूल के अंदर प्रीमिसेस में वो जनरेटर चल रहा होता है डेली बेसिस पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक काज़मी इस हवाले से अपडेट करने के लिए। अफसोसनाक वाकया है। हैरान कुन बात यह है कि निजी स्कूल एसोसिएशन की जानिब से भी अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, या फिर अगर निजी स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन के जो डायरेक्टर हैं उनकी जानिब से भी अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। और सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात ये थी कि इस वक्त आज जब ये वाक़या रोनुमा हुआ तो वहाँ पर महकमा तालीम की जानिब से कोई भी मेंबर वहाँ पर मौजूद नहीं था। बहरहाल देख रहा है कि किस तरह से टेकअप किया जाता है, क्योंकि जो वज़ीर तालीम सिंध है उन्होंने भी नोटिस लिया है, गवर्नर सिंध ने भी नोटिस लिया है। ये नोटिस सिर्फ लिए जाएंगे या फिर इस स्कूल की भी मॉनिटरिंग की जाएगी कि आया ये रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है? वक्फा लेंगे, इसके बाद डेंगू के हवाले से कुछ बात करेंगे।